हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। क्लास 9 का चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके ऑथर हैं ऑस्कर वाइल्ड। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ समरी नहीं बताई जाएगी आपको, डिटेल में एक एक लाइन का मीनिंग इतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। डिफिकल्ट वर्ड्स जितने भी आएंगे उनका मीनिंग आपको बताया जाएगा। जब ये चैप्टर्स एंड हो जाता है, आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाता है, तो पूरी गारंटी है आपको कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड का मीनिंग ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। फुल मार्क्स की पूरी गारंटी है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पे एंड तक। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, द हैप्पी प्रिंस। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, इस चैप्टर में क्या है। जो हैप्पी प्रिंस है वो एक स्टैचू है। इसमें वो जो स्टैचू है वो बहुत ब्यूटीफुली उसको सजाया गया है, गोल्ड से उसको प्लेटेड किया गया है। उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात लगाए गए हैं, प्रीशियस स्टोन्स जिसे आप कहते हो। तो वो जो इस चैप्टर की थीम है वो ये थीम है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा स्माइल करता रहता है, उसके लिप्स पे हमेशा स्माइल रहती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम हैप्पी प्रिंस है। और जो स्टैचू है वो काफी ऊंचाई पे लगाया गया है, जिससे वो ना सारे शहर को देख सकता है। जब वो देखता है शहर को तो उसको पता चलता है, वो ऐसा शो किया गया जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है ना, उसे ऐसा पर्सन दिखाया गया स्टैचू को। तो वो देखता है शहर में कितनी गरीबी है, आसपास मेरे कितना है। उसका हार्ट जो है वो बहुत प्योर है। तो जब वो देखता है वो उदास हो जाता है। जब वो महलों में रहता होता है तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि दुख क्या है, गरीबी क्या है। लेकिन अब वो जब शहर में काफी हाइट पे उसके स्टैचू को लगाया गया है तो वो देख रहा है कि लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, और उसको दर्द होता है, तो वो उनकी हेल्प करना चाहता है। तो हमें ये दिखाया गया है, चैप्टर की थीम ये है। जो चैप्टर है हमारा उसमें ये बता रहे हैं कि जो बाहरी सुंदरता होती है वो मायने नहीं रखती। जो लव है, सेक्रीफाइस है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिससे लोगों का भला होता है। तो ये थीम जो है बहुत बढ़िया थीम है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। सबसे फर्स्ट लाइन में है हमारी, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, गोल्ड से उसको अच्छे से कवर किया गया है। ही हैड सफायर्स फॉर आईज, उसकी आंखों में नीलम लगे हुए हैं। उसकी आंखों में बहुत कीमती पत्थर होता है नीलम, उसकी आंखों में नीलम लगे हुए हैं। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में एक माणिक लगा हुआ है। Why did he want to part with all the gold that he had? अब वो अपने इस गोल्ड से अलग कैसे हो जाता है? अपार्ट मतलब वो गोल्ड कहाँ चला जाता है जो उसमें होता है। एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, और उसके कीमती पत्थर भी कहीं चले जाते हैं, और कहाँ। ये पूरे चैप्टर में हम यही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इतने चीजों से उसको सजाया गया तो वो एंड में चले जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं और कैसे। हाई अबव द सिटी, सिटी के ऊपर, शहर के ऊपर काफी हाइट पे, ऑन अ टॉल कॉलम, टॉल यानी कि बहुत बड़ा, कॉलम है यानी कि पिलर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े पिलर्स होते हैं। स्टूड, वहां पे खड़ा है द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गिल्डेड का मीनिंग आप लिख सकते हैं, गिल्डेड मतलब कवर किया हुआ है, थिन लीव्स से, फाइन गोल्ड की यानी कि बहुत बढ़िया गोल्ड से उसकी पतली पतली परत उसके ऊपर चढ़ी हुई है पूरे स्टैचू पे। For eyes he had two bright sapphires, उसकी आंखों में अभी बताया था मैंने नीलम लगे हुए हैं, बड़े बड़े ब्राइट चमकीले से। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और लाल रंग की रूबी माणिक। ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, उसकी तलवार की जो ऊपर की साइड होती है, मूठ से बोलते हैं, तलवार का हैंडल, उसके ऊपर लगा हुआ है रूबी, रेड कलर का, ग्लो कर रहा है बहुत अच्छे से। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, तो एक पक्षी है स्वेलो, जिसे अबाबील भी कहते हैं हिंदी में। तो एक रात को वो सिटी के ऊपर से उड़ के निकल रहा होता है। फ्लू लगा हुआ है, अभी मैंने आपको कहा था मैं ग्रामर भी साथ साथ आपको अच्छे से ग्रामर भी समझाऊंगी। फ्लो, फ्लू सेकंड फॉर्म लगी हुई है फ्लाई की। फ्लू उड़ रहा था, पास्ट टेंस है। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे, और जो उसके दोस्त थे उस पक्षी के, वो चले गए थे इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले ही वो चले गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, वो पीछे छूट गया था, वो नहीं गया था।
देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। अब उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो इजिप्ट चला जाता है, तो वो उड़ के आ रहा है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और रात को ही अराइव्ड एट द सिटी, और वो शहर में रात को वो पहुंच जाता है जहां पर वो हैप्पी प्रिंस है, उसका स्टैचू है। वेयर शैल आई पुट अप, अब वो कह रहा है कि मैं कहाँ पर रात गुजारूं। वेयर शैल आई पुट अप का मीनिंग है कि जैसे हम टेम्परेरी शेल्टर की तलाश करते हैं, तो वो सोच रहा है मैं टेम्परेरी यहाँ पे कहाँ पे रुकूं। ही सेड आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, तो वो सोच रहा है, अपने आप से कह रहा है कि शहर ने मेरे लिए तैयारी तो कर ही रखी होगी कुछ ना कुछ कि मैं कहाँ रुकूं। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तब वो देखता है कि एक बड़ा सा स्टैचू को, वही हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की तरफ उसका ध्यान जाता है कि जो एक बड़े से पिलर के ऊपर है। आई विल पुट अप देयर, वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ, टेम्परेरी इसको ही अपना घर बना लेता हूँ। तो टेम्परेरी शेल्टर के लिए वो बोल रहा है आई विल पुट अप हियर देयर। ही क्राइड इट इज अ फाइन पोजीशन, ये बहुत अच्छी पोजीशन है मेरे लिए, विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ तो खूब अच्छे से हवा भी आएगी, ऊंचाई पे है और बंद भी नहीं है। सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, तो वो एलाइटेड मीन्स वो उतर जाता है हैप्पी प्रिंस के जो पैर है उसके बीच में, कि मैं यहाँ स्टे कर लेता हूँ। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, वाओ, वो कहता है मेरा तो आसपास गोल्ड है, तो गोल्डन बेडरूम बन गया। ही सेड सोफ्टली टू हिमसेल्फ, अपने आप से प्यार से बात कर रहा है। एज ही लुक्ड राउंड, और फिर जब वो देखता है चारों तरफ राउंड, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, अब वो सोने की तैयारी कर रहा है अपनी, क्योंकि रात का टाइम है, अभी बताया था। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे ही वो अपना सिर रखता है अपने विंग्स के नीचे, क्योंकि हमने देखा है पक्षियों को, तो वो अपने विंग्स के नीचे अपना सिर छुपा के ऐसे सोते हैं, तो जैसे जैसे सोने की कोशिश कर रहा है तो एक बड़ी सी ड्रॉप वाटर की उसके ऊपर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, अब वो हैरान हो गया, बारिश तो हो नहीं रही, तो क्यूरियोसिटी हो रही है उसको, जिज्ञासा हो रही है। ही क्राइड, वो चिल्ला रहा है कि क्या हो गया भाई। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, स्काई में तो कोई एक सिंगल क्लाउड भी नहीं है, एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और तारे भी क्लियर है। कई बार बारिश होने वाली होती है तो तारे गायब हो जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो वो कह रहा है तारे भी बड़े क्लियर है, एंड ब्राइट चमक रहे हैं, एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है, ये क्या बात है भाई, वो क्यूरियस हो रहा है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और उसी टाइम दूसरी ड्रॉप गिर जाती है। वट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, वो कह रहा है स्टैचू का फायदा ही क्या है, अगर मेरे को रेन से बचा नहीं सकता तो फिर इस स्टैचू का क्या फायदा, मैं तो सोच के बैठा हूँ इसके नीचे हूं मैं। ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, तो मुझे इससे अच्छा तो चिमनी का पॉट, यानी कि चिमनी की नली होती है ना, जो रस्सा होता है, वहां पर ही मुझे जगह मिल जाती, वही देख लेता हूं मैं। एंड ही डिटर्मिन टू फ्लाई अवे, अब वो सोच रहा है, पक्का मन बना लिया कि अब मैं ना उड़ी जाता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग, इससे पहले वो अपने विंग्स खोलता उड़ने के लिए, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद भी गिर जाती है। एंड ही लुक्ड अप, वो देखता ऊपर, एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, अब क्या देखा उसने, द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। अब हैप्पी प्रिंस की आईज आंसुओं से भरी पड़ी हैं, उसकी स्टैचू की आंखें, एंड टीयर्स, और आंसू गिरी जा रहे हैं उसके गोल्डन गोल्डन चीक से नीचे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। अब जो फेस है हैप्पी प्रिंस का, वो चांद की रोशनी आ रही है, मून लाइट, और फेस ऐसे ग्लो कर रहा है क्योंकि गोल्ड का है, तो ऐसे बढ़िया से ग्लो कर रहा है फेस, और उसको दया आ गई, इतना सुंदर हैप्पी प्रिंस, और रो रहा है, तो उसका जो दिल है वो दया से भर गया स्वेलो का। हु आर यू, वो बोला, आई एम हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, वो कह रहा अगर हैप्पी प्रिंस हो फिर रो क्यों रहे हो। आज दिस स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मेरे को भिगो ही दिया पूरी तरह से। ड्रेंच्ड का मतलब होता है वेट थॉरली, ड्रेंच्ड मीन्स गीला कर दिया, यानी कि वेट थॉरली। व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट,
जब मेरे पास इंसान का दिल था। आंसर दी स्टैचू, स्टैचू बोल रहा है आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे तो आंसू पता ही नहीं थे। अब जो प्रिंस होते हैं, जो राजा होते हैं, उनका दुख से तो कोई वास्ता ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं कि सॉरो क्या है, पुअर क्या होता है। तो वो कहता है तब तो मुझे आंसुओं के बारे में मालूम ही नहीं था। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं तो महल में रहता था। वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, अब इतने बड़े बड़े महलों में दुख को तो अंदर आने की इजाजत ही नहीं होती है। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी दी हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में बहुत खुश रहता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, वैसे ही जिया मैं खुश खुश और वैसे ही मैं मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूं, वो स्टैचू बोल रहा है। दे हैव सेट मी अप, उन्होंने मुझे यहाँ पे सेट कर दिया, खड़ा कर दिया। सो हाई, इतनी ऊपर, दैट आई कैन सी दी अगलीनेस, अब मैं देख सकता हूँ। अब ब्यूटीफुल का अपोजिट मीनिंग होता है अगलीनेस, तो शहर की उसको बिल्कुल बैड थिंग्स, कुरूपता जिसे आप कह सकते हो। एंड ऑल दी मिजरी, दुख ऑफ माई सिटी, मेरे शहर का मुझे दुख और जो गलत चीजें हैं, कुरूप चीजें हैं, मैं वो देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, माना मेरा जो दिल है, अब इन्होंने एक धातु होती है लेड, सीसा भी जिसे बोलते हैं, उससे मेरा दिल बना हुआ है। फिर भी आई कैन नॉट चूज, मैं कुछ कर नहीं पा सकता, मैं मदद नहीं कर सकता, लोग परेशान हैं, बट वीप, रो तो सकता हूं। वट, अब ये एक्सक्लामेशन का साइन है, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, या हम एक्सेस में हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तो फिर ये एक्सक्लामेशन का साइन आता है। वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या तुम्हारा दिल गोल्ड का नहीं है? अब वो पूछ रहा है स्वेलो उससे, हैप्पी प्रिंस से। सैड दी स्वेलो टू हिमसेल्फ, नहीं अपने आप से ही पूछ रहा है वो, उसको लग रहा है सारा गोल्ड का है तो अंदर दिल भी इसका गोल्ड का ही होना चाहिए। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, अब वो इतना पोलाइट है कि वो कुछ रिमार्क, पर्सनल उस पर रिमार्क नहीं करना चाहता, यानी कि जो पक्षी है वो प्रिंस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। जैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि वो दूसरों को पिंच करवाते हैं, बोल के अच्छा ऐसे है क्यों, इसका लेड का क्यों नहीं है, नहीं वो हर्ट नहीं करना चाहता, कोई रिमार्क नहीं देना चाहता पर्सनल, क्योंकि वो खुद अच्छा है। फार अवे कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, बहुत दूर, अब वो स्टैचू अपनी म्यूजिकल इतनी प्यारी सी आवाज में बोल रहा है, कॉन्टिन्यूशन में कर रहा है ये जो बात है। फार अवे, बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटल स्ट्रीट, एक गली है छोटी सी बहुत दूर, देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब हाउस है, गरीब बंदे का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, एक जो विंडो है वहां खुली पड़ी है। एंड थ्रू, और वहां से आई कैन सी अ वुमन, मैं एक औरत को, एक लेडी को देख सकता हूँ। सिटेड एट अ टेबल, टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका फेस बहुत पतला सा है। एंड वॉन, और बहुत थका हुआ है, जैसे बंदा काम कर करके बहुत टायर्ड हो जाता है, तो टायर्ड का सिनोनिम हमारा सेम मीनिंग वॉन है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, वो कह रहे हैं उसके हाथ कोर्स, कोर्स यानी कि रफ है बहुत ज्यादा, जैसे कोई काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, या सुई से वो काम कर रही है, क्योंकि आगे हमें पढ़ने से पता चलता है कि ये सिलाई करने वाली है। सीम स्ट्रेस यानी कि जो मशीन से सिलाई का काम करते हैं वो है। तो शी हैज कोर्स रफ रेड हैंड्स, लाल हो गए हैं उसके हाथ। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, जैसे सुई का काम करते हैं तो प्रिक्ड चुभती रहती है बार बार सुई हाथ में, तो उससे हाथ सारे उसके काफी रफ हो गए हैं, लाल हो गए हैं। शी इज अ सीमस्ट्रेस, वो जैसे कि हम सिलाई करवाने जाते हैं अपने कपड़ों की, तो ऐसे वो सिलाई करने वाली लेडी है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को ही एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ऑन अ साटिन गाउन, साटिन के गाउन पर, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, यानी कि जब क्वीन है उसकी ऑनर में, जैसे पार्टी होने वाली है दरबार में, तो उसके लिए रानी ने पहनना है गाउन, तो वो साटिन का गाउन है बहुत महंगा, उसके लिए वो फ्लावर्स पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो बहुत भारी भरकम काम करवाते हैं जो ये राजा महाराजा होते हैं, इनकी पार्टीज होती हैं,
इनके फंक्शंस जो होते हैं, तो जो रानियां होती हैं वो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया गाउन पहनती हैं, उस शान के लिए अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी वो कर रही है। तो वो करने में वो इतनी थक गई है, उसके हाथ भी सारे छिल गए हैं, लाल हो गए हैं। फिर वो कहता है आगे, हर लिटल इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ रूम। तो रूम के कॉर्नर में बेड पे उसका छोटा सा बेटा इज लाइंग इल, वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज अ फीवर, उसको बुखार चढ़ा हुआ है। एंड ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। माँ से कह रहा है कि मुझे ऑरेंजेस दे दो। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है उसको देने को, गरीब बहुत है। बट रिवर वाटर, अब उसके पास सिर्फ उसकी माँ के पास एक नदी का पानी है। सो ही इज क्राइंग, वो चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अब वो हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट कर रहा है पक्षी से बार बार बोल के, swallow, swallow, little swallow, क्या तुम रूबी मेरी स्वॉर्ड की हिल्ट में से निकाल कर उसको नहीं दे आओगे? My feet are fastened, मेरे पैर जो हैं टू दिस पेडेस्टल, पेडेस्टल है वो चबूतरा जिसके ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है खड़ा हुआ। तो वो कह रहा है मेरे पैर तो यहाँ पर जमे पड़े हैं, रुके हुए हैं, मैं तो यहाँ से नहीं जा पाऊंगा उसको देने को। एंड आई कैन नॉट मूव, मैं तो मूव ही नहीं कर सकता, क्या तुम दे आओगे? नेक्स्ट, आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट। वो कह रहा है पक्षी स्वेलो, आई एम वेटेड, मेरी तो इंतजार हो रही है इजिप्ट में, क्योंकि उसके सारे दोस्त चले गए हैं। सेड दी स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन दी नाइल। अब मेरे फ्रेंड्स तो वहां पे नाइल रिवर के वहां पे अच्छे से फ्लाई कर रहे होंगे, अप डाउन कर रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू दी लार्ज लोटस फ्लावर्स, वहां पे जो बहुत सुंदर सुंदर लोटस के फ्लावर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, फिर वो सो जाएंगे जल्दी, मेरे को तो जाना है वहां पर। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब प्रिंस उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे पूछ रहा है क्या तुम एक रात के लिए नहीं रुक जाओगे मेरे पास और मेरे मैसेंजर बन जाओ? द बॉय इज सो थर्स्टी, बच्चे को इतनी प्यास लगी। एंड द मदर सो सैड, उसकी माँ भी कितनी दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज। अब वो कह रहा है पक्षी कि मैं नहीं सोचता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आंसर दी स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, अब हैप्पी प्रिंस तो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं मान रहा स्वेलो उसकी। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, इट इज वेरी कोल्ड हियर। अब वो देख रहा है कि हैप्पी प्रिंस तो दुखी हो गया, तो लिटिल स्वेलो वो सॉरी फील कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर ना बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। फिर एंड में वो एग्री हो ही जाता है कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर और तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस। अब प्रिंस उसको थैंक यू कर रहा है कि मेरी वजह से वो रुक गया मेरी मदद करने को, मेरा मैसेंजर बनने को। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब क्या कर रहा है स्वेलो ने, पिक्ड अप निकाल ली वो ग्रेट रूबी प्रिंस की स्वॉर्ड में से, तलवार में से, और उड़ के जा रहा है वो, अपनी बीक में ले लिया उसको, चोंच में, और जो टाउन है उसकी रूफ्स के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, अब वो क्या है चर्च के टावर के ऊपर से पास करके जा रहा है। वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। अब क्या है ऊपर जब चर्च के ऊपर से जा रहा है तो बड़ी सुंदर व्हाइट मार्बल की मूर्तियां, एंजल्स बने हुए हैं, वो रास्ते में उसको दिख रहे हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस, अब वो कहाँ से उड़ के जा रहा है, महल से भी क्रॉस कर रहा है। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसे डांसिंग की साउंड आ रही है वहां से। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, एक बहुत सुंदर सी लड़की वो बैल्कनी में आई है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सैड। अब वो जो सुंदर सी लड़की निकल के आई है वो बोल रही है अपने लवर को कि मुझे होप है, मुझे आशा है कि मेरी ड्रेस रेडी हो जाएगी टाइम पे स्टेट बॉल, यानी कि जो उनका फॉर्मल डांस प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके लिए उसकी फॉर्मल जो ड्रेस रेडी हो रही है, जो कि उसकी मदर ही कर रही है उस बच्चे की जो बीमार है, जिसकी हेल्प के लिए वो स्वेलो जा रहा है, तो उसके बारे में ही बात हो रही है। पर उनको नहीं पता कि ये पक्षी मदद करने के लिए जा रहा है। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने उसको ऑर्डर दिया था, टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, कि उस पे एम्ब्रॉयडरी कर देगी अच्छे से फ्लावर्स पे। बट द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी,
वो कह रही है कि ना जो ये सिलाई करने वाली कढ़ाई करने वाली लेडीज होती हैं बहुत ही लेजी होती हैं। ही पास, अब उसे नहीं पता उसके घर में कितना हालात बुरे हैं, उसका बच्चा बीमार है या उसके हाथ कैसे छिल गए हैं। वो अमीर लोग हैं, उनको किसी की गरीबी से किसी के दुख से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। और कहाँ हैप्पी प्रिंस है, वो सबकी चिंता कर रहा है। ही पास्ड ओवर द रिवर, अब वो रिवर के ऊपर से भी गुजर रहा है। तो बता रहे हैं वो काफी लंबा रास्ता तय करके जा रहा है, छतों के ऊपर से, पैलेस के ऊपर से, चर्च के ऊपर से, अब रिवर के ऊपर से पास कर रहा है। एंड सॉ द लालटेन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, अब वो देखता है लालटेन लटकी हुई है शिप्स के मास्ट पे। अब मास्ट क्या होता है, हम देखते हैं एक लंबा सा टॉल सा लकड़ी का या फिर किसी मेटल का पोल होता है जो कि सपोर्ट करता है शिप वगैरह को सेल करने में। तो वो जो है मास्ट पे एक लालटेन सी लटकी हुई है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, अब वो पुअर वुमेन के घर आ जाता है। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, अब जो बच्चा है बुखार में वो हिल रहा है, जैसे बुखार किसी को तेज होता है तो थोड़ा थोड़ा कांपता है बच्चा, हिलता है तो मोशन में आ जाता है, वही चीज हो रही है बच्चे के साथ। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, उसकी माँ सो रही है क्योंकि इतनी थक गई थी, इतनी टायर्ड थी, वो सो गई। शी वॉज सो टायर्ड। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, अब वो क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है पक्षी अपने पैरों के बल। एंड लेड, और उसने रख दिया वहां पे ग्रेट रूबी को टेबल पे, बिसाइड दी वुमेन्स थिम्बल, वुमेन की थिम्बल के पास। एक छोटी सी कैप होती है थिम्बल, जैसे कि हम सिलाई कढ़ाई करते हैं तो पहनते हैं, हमने देखा है कई बार जो कढ़ाई का एम्ब्रॉयडरी का काम करने वाले थे वो छोटी सी मेटल की कैप पहन लेते हैं ताकि सुई ज्यादा हमें लगे नहीं। तो उसके पास वो टेबल पे पड़ी हुई है, उसके पास ही उसने रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली, और फिर वो उड़ के जा रहा है जेंटली राउंड द बेड, बेड के राउंड। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, अपने पंखों से उसको हवा कर रहा है उस बच्चे के फोरहेड पे, माथे पे। हाउ कूल आई फील, अब वो बच्चा बोल रहा है सेड द बॉय कि कितना ठंडा ठंडा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, नींद में बोल रहा है वो। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, अब इसका मीनिंग क्या है, ही स्लेप्ट क्वाइट वेल। ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, मतलब वो बहुत अच्छे से अब वो नींद में सो गया। वो कह रहा है कि मेरे को अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ठंडी ठंडी जब पंखों की हवा लगी है उसे स्वेलो की, तो वो अपने नींद में ही बोल रहा है, वो बता रहा है नींद में ही बोल रहा है कि मेरे को अब लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। और ही स्लेप्ट क्वाइट वेल, अच्छे से सो जाता है वो बच्चा। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब वो स्वेलो उड़ के वापस आ जाता है हैप्पी प्रिंस के पास। एंड टोल्ड हिम, और उसको बोलता है व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या काम किया, बताता है उसने कैसे किया। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, वो कह रहा है मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्यूरियस लगा ये काम, बट अब मुझे बहुत गर्म लग रहा है। जैसे कि इतनी ठंड थी बाहर, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके अंदर वो अच्छे काम की गर्माहट वो महसूस कर रहा है अच्छे काम की वजह से। तो वो कह रहा है ऑल्दो इट इज वेरी कोल्ड, बाहर तो कितनी ठंड है फिर भी मुझे वार्म फील हो रहा है क्वाइट, वो पक्षी कह रहा है हैप्पी प्रिंस को। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सैड द प्रिंस, अब प्रिंस बोल रहा है कि तुमने अच्छा काम किया, ये सब इस वजह से हो रहा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, अब वो सोच रहा है छोटा सा स्वेलो। एंड देन फेल asleep, अब वो भी फिर सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, तो जब भी वो पक्षी सोचता होता है ज्यादा उसको नींद आ जाती है। When day broke, और जैसे दिन होता है, he flew down to the river, वो रिवर पे चला जाता है उड़ के। and had a bath, बात लेता है। Tonight I go to Egypt, said the swallow, अब वो swallow कह रहा है कि आज रात को तो मैं इजिप्ट जाऊंगा ही। And he was in high spirits at the prospect, अब वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए। He visited all the monuments and sat a long time on the top of church steeple, अब वो विजिट कर रहा है वहां पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सारे देख रहा है, और वो काफी लंबे समय तक बैठा रहा चर्च की चोटी पे, उसके शिखर पे। स्टीपल का मतलब है उसकी चर्च की जो चोटी होती है, टॉप पे बैठ के काफी देर तक बैठा रहता है वो, मतलब इंतजार कर रहा है या सोच रहा है, जो भी अपना टाइम वहां बड़े अच्छे से स्पेंड किया उसने।
When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जब रात हो जाती है, मून आ गया, तो वो वापस बैक उड़ के जा रहा है हैप्पी प्रिंस के पास. हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट. अब वो बोल रहा है कि क्या इजिप्ट जाने लगा हूं मैं, क्या तुम्हें कुछ काम है वहां पे. ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. मैं बस जाने लगा हूं, तुम्हें कुछ काम है तो बता दो. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? अब वो कह रहा है उसको प्रिंस, बार बार नाम ले लेके, swallow, swallow, छोटे पक्षी, क्या तुम मेरे लिए एक रात और रुकोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow. अब swallow आंसर दे रहा है, भाई मेरी तो वेट हो रही है इजिप्ट में, मेरे दोस्त सारे वेट कर रहे हैं वहां पर. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. अब वो कह रहा है कि प्रिंस कि बहुत दूर सिटी से अक्रॉस मैंने एक यंग मैन को देखा है इन अ गैरेट. गैरेट क्या होता है, जैसे कि एक छोटा सा कमरा होता है छत के ऊपर बना हुआ, या अटारी जिसे बोलते हैं, उस छोटे कमरे में मैंने देखा है एक यंग मैन को. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क. डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है, कवर्ड विद पेपर्स. जिस डेस्क पे पेपर्स हैं उस पे ही वो लेटा हुआ है, मतलब सिर झुका के जैसे हम लेट जाते हैं या ऐसे लीन करते हैं, इस तरह से. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके साइड में एक ग्लास है. देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. तो वहां पर फूल पड़े हुए, सूखे हुए से मुरझाए हुए वायलेट कलर के. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, और उसके हेयर जो है वो ब्राउन है और कर्ली टाइप के हैं, क्रिस्प मतलब कर्ल टाइप के. एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, और उसके जो लिप्स हैं वो इतने रेड हैं जैसे कि अनार होता है. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, बड़ी बड़ी और उसकी काफी ड्रीमी आईज है, स्वप्निल आंखें, जैसे जो ड्रीम्स देखने वाली. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. अब ड्रीमी आईज इसलिए बुलाया उसने कि जो वो प्ले लिखता है काफी अच्छा डीप थिंकिंग होती है, जैसे ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, इनकी काफी सोच वाली, इनकी थिंकिंग काफी हाई होती है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और सोच लेते हैं, स्टोरीज लिखते हैं. तो वो कह रहा है वो थिएटर के लिए उसने एक प्ले फिनिश करना था, वो ट्राई कर रहा था. फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है, वो फिनिश करना था, वो कोशिश कर रहा था. बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. अब इतनी ठंड लगी उसको, वो और लिख नहीं पा रहा ठंड के मारे. देयर इज नो फायर इन द ग्रेट. अब कोई फायर ही नहीं है ग्रेट में. अब ग्रेट क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी चीज, चाहे वो मेटल की बनी हो जिसके अंदर ये वुड या आप कोयला रख देते हो और वो जलता है, तो एक ऐसे मेटल की चीज उसे ग्रेट बोला है कि उसमें फायर प्लेस में जो कि कोल को या वुड को होल्ड करने वाला मेटल है, उसमें तो है ही नहीं कोयला वगैरह. एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख के मारे वो बेहोश हो गया. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, said the swallow who really had a good heart. अब उसका दिल, जैसे हैप्पी प्रिंस का दिल बहुत अच्छा है, वैसे ही हमने देखा है कि स्वैलो का दिल भी बहुत बड़ा है, दिल है और बहुत काइंड है वो. तो वो ठीक है, उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है. वो कहता है ठीक है, मैं एक रात आपके पास और रुक जाता हूँ. He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब वो पूछ रहा है कि एक और रूबी निकाल कर यंग प्ले राइट को, जो भी ये प्ले को लिखने वाला है राइटर, उसको मतलब देकर आनी चाहिए. अलास आई हैव नो रूबी नाउ. वो कहता है कि पहले भी उसने रूबी दी थी, क्या अब इसको भी एक रूबी दे के आनी है? वो कहता है नहीं, मेरे पास तो अब रूबी नहीं है. और सेड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. अब तो मेरे पास आंखें बची हैं सिर्फ. दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स. बहुत ही रेयर जो चीज मिलती है, कीमती और बहुत यूनिक सफायर से मेरी आंखें बनी हुई हैं. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. 1000 साल पहले इंडिया मंगवाई गई थी. ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया. ही ऑर्डर्ड द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम. उसने ऑर्डर करा है कि एक निकाल लो आप आंख, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और जो राइटर है उसको दे आओ. He will sell it to the jeweler. वो कह रहा है कि ये इसको बेच देगा ज्वेलर को. अभी ज्वेलर को बेच देगा तो, एंड बाय फायरवुड, और अपने लिए लकड़ी ले आएगा जो जला लेगा और उसको ठंड नहीं लगेगी, आसानी से प्ले को पूरा कर लेगा. ये उसका मोटिव है. एंड फिनिश हिज प्ले, अपने प्ले को फिनिश कर लेगा. वो बोला, डियर प्रिंस सैड दिस फेलो, आई कैन नॉट डू दैट. एंड ही बिगन टू वीप. वो बोलता है कि डियर प्रिंस, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी आईज नहीं निकाल सकता. अब आईज में से कैसे निकाल लो, तुम देख नहीं पाओगे.
swallow swallow little swallow said the prince, do as I command you. मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसा ही करो। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हैप्पी प्रिंस के साथ क्या होता है, स्वेलो उसकी मदद करता है नहीं करता है, जा पाता है नहीं जा पाता अपने दोस्तों के पास इजिप्ट, तो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और नए चैनल पे मेरे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।